हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मित्ता कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिनों बाद होने वाला है, तो उसमें अकाउंट का क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा और कौन कौन से चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, उसके ऊपर ये वीडियो है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सहायता मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अकाउंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे ये जो एग्ज़ाम है आपका, उसको हम लोग बोलेंगे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ESE। तो ये आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर पे या जो भी आपका सिलेबस है वो है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो कि 70 मार्क्स का आपका होगा। इसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे, वो क्वेश्चन पेपर जो होगा ना, वो 3 पार्ट में बटा होगा। जो पार्ट ए है वो 2 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पार्ट बी में एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और पार्ट सी में एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। पार्ट ए जो रहेगा क्वेश्चन पेपर का, मतलब क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में बटे हुए हैं, तो पार्ट ए जो होगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें 10 क्वेश्चन आएगा, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 20। और इसमें सब ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, है ना। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। पार्ट बी जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 6 क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस 6 में से आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करने, कोई 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और इसका जो पैटर्न रहेगा वो शॉर्ट आंसर पैटर्न रहेगा, मतलब इसमें ज़्यादातर आपको थ्योरी ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपसे हो सकता है पूछ सकते हैं NPO चैप्टर में। इसके बाद जैसे इन्वेंट्री चैप्टर से लिफो फिफो वाला कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आएगा। इसके बाद जैसे पार्ट सी है, इसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जो पहले बीकॉम के एग्ज़ाम में ना 20 मार्क्स के आते थे, लेकिन उन क्वेश्चनों को हल्का सा छोटा कर देगा यहाँ पे, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और टोटल जो इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, उस 6 में से कोई 3 ही क्वेश्चन आपको करना है। तो आप देखना, इसमें ऐसा रहेगा कि 3 आपके थ्योरी क्वेश्चन होंगे और 3 आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, या फिर 2 आपके थ्योरी होंगे और 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है। अगर 3 थ्योरी है 3 प्रैक्टिकल है, तो आप पूरा का पूरा 3 थ्योरी भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ज़्यादा कीजिएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, क्योंकि वहाँ पर आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप थ्योरी ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स आपके थोड़े से कटेंगे, क्योंकि थ्योरी आप जनरली गेस्ट पेपर में से ही आंसर याद करके लिखते हैं, तो सबका आंसर एक जैसा हो जाता है, इसी वजह से मार्क्स थोड़े से एवरेज हो जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था कि क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आना चाहिए। 99% तो श्योर है कि ऐसे ही आएगा, जो उन्होंने पैटर्न दिया वही मैंने भी बताया। कुछ अलग आए तो अलग बात है। अब थोड़ा सा चैप्टर देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। आपके कुल जो है 5 यूनिट हैं, आपका जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। अकाउंट का सिलेबस 5 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें जो पहला यूनिट है वो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है। तो इससे जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली डेफिनेशंस पे क्वेश्चन डिपेंड करेगा, डेफिनेशंस पे आएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग जैसे हो गया, अकाउंटिंग हो गया, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएगा। ये थ्योरी का थ्योरी है, पूरा का पूरा थ्योरी ही है। इसके बाद जैसे यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आप देखिए कि बहुत सारे चैप्टर हैं आपके। डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, NPO, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अब अगर आपने पहले से क्लासेस लिया हुआ है, मतलब ट्यूशन्स वगैरह किया हुआ है, या कॉलेजेस में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास हुआ है, तब तो इतना यूनिट आपने कंप्लीट किया होगा। लेकिन अगर अभी आपने रिसेंट तैयारी करना शुरू किया होगा, तो आपका इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतने सारे टॉपिक कवर नहीं हुए होंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या कवर करके जाइए। जैसे कि NPO है, तो NPO में आप कम से कम जो है एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसको आप ज़रूर करके जाइए। इसके बाद जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, तो इसमें आप लिफो और फीफो ज़रूर करके जाइए। इसके बाद आप जैसे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन में आप एक मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं वो ज़रूर करके जाइए, सिंपल वाला मशीनरी अकाउंट कैसे होता है। फाइनल अकाउंट पूरा पढ़ के जाइए, इसको आप पूरा पढ़िए। और सिंगल एंट्री सिस्टम में जो है कि हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो एक मेथड होगा वहाँ पे, जिसमें आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कहते हैं उसको, तो उसको आप कवर करके जाइए।
इतनी चीज़ें आप इसमें सिलेक्टेड पढ़िए। इसमें हो सकता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का आपका छोटा वाला क्वेश्चन आ जाए, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। लिफो फिफो से एक क्वेश्चन आएगा। मशीनरी अकाउंट एक नॉर्मल बनाने के लिए अगर आया तो, फाइनल अकाउंट थोड़ा अगर आया तो फाइनल अकाउंट थोड़ा भारी ही आएगा, तो फाइनल अकाउंट आप पूरा पढ़ के जाइए। तो ये तो सेकंड यूनिट का आपको समझ में आ गया होगा। जो थर्ड यूनिट है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रॉयल्टी, और उसके बाद हायर परचेज सिस्टम। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो ज़्यादा फोकस रहेगा हायर परचेज सिस्टम पे या फिर रॉयल्टी पे। रॉयल्टी तो आप पढ़ के ही जाइए क्योंकि रॉयल्टी पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है वो है ब्रांच और डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल और फाइनल अकाउंट ऑलमोस्ट सेम ही है, इसीलिए डिपार्टमेंटल पे क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछते हैं, लेकिन ब्रांच से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। और ब्रांच से हो सकता है कि आपका थ्योरी का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थ्योरी भी ब्रांच से करके जाइएगा। जैसे कि ब्रांच क्या होता है, फॉरेन ब्रांच कैसे करके हैंडल किया जाता है, ब्रांच में जर्नल एंट्रीज कैसे करके बनता है, इनके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस आता है। अगर आपने गेस्ट पेपर वगैरह खरीदा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर होगा, उसको एक बार कर लीजिएगा। तो हालांकि चौथा जो यूनिट है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट जो 5वां यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ये गार्नर वर्सेस मर्रे और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये फिक्स है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो इसको आप जरूर करके जाइए। एक ऐसा क्वेश्चन कीजिए जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको बनाना होता है, जैसे आपने क्लास 12th में पढ़ा था वही वाला है। उसी में एक एडिशन है, एडिशन मतलब उससे थोड़ा सा आगे आपको पढ़ना है, एक गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल। तो ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको लिखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया, तो गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल के हिसाब से आप क्वेश्चंस को बनाइए। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी आपके सिलेबस में है, लेकिन अब अगर आपने इसे ट्यूशन्स में पढ़ा हुआ है, मतलब अपने कोचिंग में पढ़ा हुआ है या कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी लास्ट टाइम में इसको नहीं पढ़िएगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको अगर आप ड्रॉप ही कर दें तो चलेगा। तो कुल मिला जुला कर जो है ये पैटर्न पे आप कवर अप कीजिए और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा आई थिंक। और भी अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो सीधे सीधे आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, अगर जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही बातें करते हैं, नेक्स्ट फिर आगे करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय।